हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्या में। और मैं हूं जगतार सिंह, जहां पर हम आपके लिए आते रहते हैं नए नए अपडेट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जानिए जीएसटी के बारे में। तो दोस्तों, टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बस ये रेड कलर का बटन प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हम आपको फ्यूचर में भी ऐसे अपडेट्स लाते रहें और जिससे आप हमारे जो अपडेट्स आएंगे वो आप सबसे पहले हमारे अपडेट्स देख पाएँ। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत से पहले ही 160 देशों में जीएसटी लागू है। कुछ देशों में तो ये 1950 के दशक में ही आ चुका था, और जैसे फ्रांस में 1954 में, जर्मन में 1968 में तथा ग्रेट ब्रिटेन में 1973 में ही आ चुका था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। जीएसटी यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोस्तों, अभी भी जीएसटी को लेकर बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूजन में हैं कि आखिर जीएसटी किस बला का नाम है। तो दोस्तों, हम आज आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी तक हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे टैक्स पे करते थे, जिनमें कुछ डायरेक्ट टैक्स होते थे, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय, स्टैम्प ड्यूटी एंड इंटरटेनमेंट टैक्स आदि आदि। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्स को ख़त्म करके एक नेक्स्ट टैक्स की ईजाद की है, जीएसटी। यानी कि आपको इतने सारे जितने कर पहले आपको चुकाने पड़ते हैं, उन कर को आपको ना चुका, केवल एक ही टैक्स पे करना है, जीएसटी। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या आपको केवल एक ही टैक्स पे करना होगा। वैसे तो आपको एक ही टैक्स पे करना होगा, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट होगा इसका दोस्तों सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे केंद्र सरकार वसूलेगी। एंड सेकंड पार्ट होगा एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे राज्य सरकार वसूलेगी। थर्ड टैक्स होगा आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो दो राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर लगेगा, जिसे दोनों राज्यों को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी आप अलग अलग सामान पर लगभग 30 से 35% तक टैक्स चुकाते हैं, लेकिन जीएसटी की वजह से आपको ये केवल अधिकतम 18 से 28% तक का ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। वन इंडिया वन टैक्स की नीति होने की वजह से आपको किसी भी सामान के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, यानी सभी सामान पूरे देश में एक ही कीमत पर मिलेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि टैक्स की दर कम होने पर तो सरकार को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वस्तुएं कुछ ऐसी भी हैं जिन पर टैक्स बहुत कम है। जीएसटी लागू होने पर उनका टैक्स बढ़ जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत हर वस्तु के लेन देन की एक ऑनलाइन एंट्री होगी, जिससे कोई भी व्यापारी बिक्री कम दिखाकर टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के अंतर्गत किन किन प्रोडक्ट्स पर कितने % जीएसटी टैक्स लगने वाला है। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, 0% जीएसटी आइटम जो हैं उनमें जैसे जूट हो गया, फ्रेश मीट हो गया, फिश, चिकन हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, कर्ड, नेचुरल हनी, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लोर, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, भिंडी, सिंदूर, स्टैम्प, जुडिशियल पेपर्स, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, बैंगल्स, हैंडलूम, बोन्स एंड हॉर्न्स, कोर्स, बोन ग्रिस्ट, बोन मीट, ईटीसी आदि आदि, सॉल्ट, काजल, चिल्ड्रंस पिक्चर, ड्राइंग और कलरिंग बुक्स एंड ह्यूमन हेयर। उसके बाद 5% जीएसटी आइटम के अंदर, जैसे कि सर फिश फिलेट, अपैरल बिलो, यानी कपड़े 1,000 से नीचे की रेंज में, पैकेज फूड आइटम, फुटवियर बिलो RS 500, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर,
फ्रोजन वेजिटेबल, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, पिज़्ज़ा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोल, मेडिसिन, स्टेंट, लाइफ बोर्ड्स, काजू नट, काजू नट इन सेल, रेजिन, आइस एंड स्नो, बायोगैस, इंसुलिन, अगरबत्ती, काइट, पोस्टेज और रेवेन्यू स्टैम्प्स। 12% जीएसटी के अंदर अपैरल अबव 1000, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर चीज़, घी, ड्राई फ्रूट्स इन पैकेज्ड फॉर्म, एनिमल फैट, फ्रूट जूस, भुटिया, नमकीन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स, पिक्चर बुक्स, अम्ब्रेला, स्विंग मशीन, सेल फोन, केचप एंड सॉसेस, ऑल diagnostic kits and reagents, exercise books and notebook, spoons, forks, ladles, skimmers, cake, servers, spectacles, corrective playing cards, chess board, carom board and other board game like ludo। 18% जीएसटी के अंदर जो आने वाले हैं उसमें है फुटवियर कॉस्टिंग मोर देन 500, ट्रेडमार्क सॉफ्टवेयर, बीड़ी पत्ता, बिस्कुट, ऑल कैटेगरीज, फ्लेवर, रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम्स, सॉस, सूप्स, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड, मिक्सेज, मिनरल वाटर, टिश्यूज, एनवेलप्स, टैम्पॉन्स, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमराज, स्पीकर्स एंड मॉनिटर्स, काजल पेंसिल स्टिक्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, वेटिंग मशीन, प्रिंटर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, सीसीटीवी, ऑप्टिकल फाइबर, बैम्बू फर्नीचर आदि। 28% जीएसटी के अंदर जो आने वाले हैं बीड़ी, च्युइंगम, मोलासेस, चॉकलेट नॉट कंटेन कोकोआ, वॉफल्स एंड वेफर्स कोटेड विद चॉकलेट, पान मसाला, एटेड वाटर, पेंट, deodorant, shaving cream, aftershave, hair shampoo, dye, sunscreen, wallpaper, cream, tiles, water heater, dishwasher, waiting machine, washing machine, ATM, vending machine, vacuum cleaner, shavers, hair clippers, automobiles, motorcycle, aircrafter for personal use आदि। तो दोस्तों मोस्टली आइटम अगर देखे जाएं तो आपके जो घरेलू या दैनिक यूज में होने वाले हैं वो आपके 0% से लेकर 18% जीएसटी के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आपका किचन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको आपकी किचन के लिए सामान सस्ता ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपका कोई सवाल है या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।